चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके एकेडमिक एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज उसको देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए। बन जाता तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। हाँ, अब ये आ जाएगा कंप्लीट एक स्क्रीनशॉट में, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाई इन एम सेल। तो आपको पता लगाना पड़ेगा ये जो एम सेल है ये कितने नंबर का ऑर्बिट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो आपको मैंने बताया था फर्स्ट होता है के, सेकंड होता है एल, थर्ड होता है एम, फिर होता है एन। मैजिक फॉर्मूला क्या है, 2n का होल स्क्वायर। एम क्या है, तीसरे नंबर का है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है स्मॉल एन, ठीक है। तो 2, ये 3 का होल स्क्वायर, 3 क्यों करा, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, ये फोर्थ ऑर्बिट होता है। तो थर्ड ऑर्बिट का ये n 3 लिख दिया, ठीक है। तो 2 इंटू 9 हमें मिल गया 18। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, अगर कोई पूछता है तो सर 17। अब ये 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, सर 2, सेकेंड में सर 8, है ना। और थर्ड में सर अब जो बच जाएगा ना 18 तो होता है सर, बट अब बचा कितना, 2 8 10 हो गया और 7 बच रहा है। आ गया समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट सेल में अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल मैंने क्लोरीन का दिया था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, 287। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो भैया आउटर मोस्ट सेल में यही वाला तो इलेक्ट्रॉन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितना है, 7 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The atomic number of an element is equals to, atomic number of an element equals to, तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब तुम बोलोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हुआ। अरे भाई आप कभी भी देखना, कोई भी एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर होता है, चाहे गेन कर जाता है, चाहे लॉस कर जाता है, चाहे शेयर कर जाता है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखना कुछ भी नहीं होता है, ना इधर से उधर जाता है, वो जहां वहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग एटॉमिक नंबर को डायरेक्टली रिलेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि ये नहीं बदलता है, इलेक्ट्रॉन्स बदल जाते हैं। आया समझ में, ठीक है। चलो अब न्यूट्रॉन्स का क्या बात है, तो न्यूट्रॉन्स तुमको बता दिया था, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर जाते हैं, और कभी भी ये एटॉमिक नंबर का मतलब कि मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है ये सिमिलर, ठीक है ना। चलिए सोडियम हैज नंबर डैश ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए अभी जैसे मैंने डिस्कस कर ही रहा था, क्वेश्चन आ गया, क्या पूछ रहा है, सोडियम हैज डैश नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको मैंने क्या बोला था, न्यूट्रॉन जैसे देखो मास नंबर ए से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखो क्या होता है कि लाइक मैक्सिमम केसेस में डेटा आपको अवेलेबल करवा देगा किसका, एटॉमिक सॉरी जो आपका ये है मास नंबर है, ठीक है, वो अवेलेबल करवा देगा। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, एटॉमिक नंबर जो है
वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो एकदम हम लोग लिख सकते हैं A माइनस Z। ठीक है, तो आपको एटॉमिक नंबर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं एटॉमिक नंबर कम से कम 30 तक तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर मेंशन नहीं करेगा, मास नंबर कर देगा एक समय के लिए। ठीक है, तो मास नंबर आपका जो सोडियम होता है वो होता है 23 और एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको वो करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिल जाएगा 12। तो आपको 12 टिक करके आ जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू इट्स, सुनिएगा ध्यान से, एटॉमिक मास, अभी तो फॉर्मूला लिखा था हमने, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, मतलब अभी क्वेश्चन किया उसी से रिलेट आ गया क्वेश्चन। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन कूलम्स इज। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इसको टिक करके आ जाएंगे। गलत हो जाएगा भैया, हमने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड, मतलब कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है। ठीक है, बट जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी, आपको पता है क्या ना, इलेक्ट्रॉन के सर पे क्या लगाते हैं, माइनस साइन, और प्रोटॉन के सर पे क्या लगाते हैं, पॉजिटिव साइन। मतलब ये बताता है कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव पार्ट है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव पार्ट है। तो आप यहीं से पता लगाना कि मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब ये जो नंबर है ना ये सेम होंगे। बट जब भी इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो नेगेटिव वाला जो है हम बोलेंगे ये है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर पॉजिटिव के लिए हम ये लगा देंगे पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19, ये हो जाएगा प्रोटॉन के लिए। समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछता है द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन कूलम इज, तो बोलना भैया मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस साइन लग जाएगा, जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, बाकी नंबर जो है 1.6 जगह 1.6 × 10⁻19 दोनों में सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ z इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अब ये क्या है भैया, z बोल रहा है 3 है, तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि z इक्वल टू जो 3 है वो है क्या। ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है अभी आपको रिलेट किया था मैंने, एटॉमिक नंबर इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। हाँ, एटॉमिक नंबर क्या है, z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है भैया, जब जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिकली, जो भी एटम है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। आया समझ में, क्लियर है? तो तो न्यूट्रल एलिमेंट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट इट, क्लियर है? अगर हमको मिल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो निकाल ही सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना जाएगा, मैक्सिमम 2, अब बचा क्या 1 ही ना, तो यही तो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आया समझ में? अब ये कह रहा है व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी का मतलब क्या हो गया, वैलेंसी आपको मैंने क्या बोला था कि कितना लूज करता है, मतलब कितना गेन कर रहा है, क्या लॉस कर रहा है, क्या शेयर कर रहा है, इसको वैलेंसी कहते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये डुप्लेट अगर रूल को फॉलो करता है तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा या एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पसंद करेगा। तो तुम बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। आया, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन अगर लेकर के ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो 7 लेना कठिन है, एक छोड़ना आसान है। ठीक है, तो इसलिए इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज अ फ्लोरीन एटम हैज डैश इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब ये पता कैसे चलेगा, जब तक आपको एटॉमिक नंबर, फिर से मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक नंबर जब तक याद नहीं होगा तब तक कर नहीं पाओगे। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9। अब ये 9 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2,7। ठीक है, तो 2,7 जो आपका ये लास्ट में जो नंबर लिखाता है ना, इसी को बोलते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। आया समझ में, क्लियर है? चलिए, और आपको मैंने बता दिया था क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी दोनों जरूरी नहीं कि हमेशा बराबर होंगे, ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बता रखा है। ठीक है ना, चलिए
अरे इसी का एग्जांपल ले लो ना यार, फ्लोरीन का। अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था मैंने, 2,7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7। बट वैलेंसी अगर कोई पूछ दे इससे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, वो ज्यादा आसान है एक इलेक्ट्रॉन लेना, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अगर कोई वैलेंसी पूछ दिया तो बोल देना 1 होगा, आया समझ में? क्योंकि 7 रिलीज करना इसके लिए कठिन होगा, एक लेना आसान होगा। ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा तो भैया मोक्ष की प्राप्ति हो गई इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट x इज 15। ओके, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, क्या दे रखा है 15, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये दे रखा है आपको 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है z, z क्या होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या होता है a क्या होता है मास नंबर, ठीक है। तो भैया एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हम मान रहे हैं, तो ये जो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो भैया 15 आ जाएगा, यहाँ तो भैया 15 आ जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से 15 आ गया, दे रखा है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी तो देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर है 15, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 15, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरा है 15, 15 हो गया, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 16। ऐड कर दो दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो गया 31। तो कैसा कहाँ पे दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ये चीज, देख लो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 15 दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 16 दे रखा है। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 दे रखा है, तो भैया इसकी वैल्यू 15 हो गई, इसकी वैल्यू 15 हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया 15, न्यूट्रॉन क्या हो गया 16, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 31, ठीक है। और ये आपको पता है Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां से मिल गया 15, ठीक है। चलो आई होप हर एक चीज आप लोगों को क्लियर करा मैंने, और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का इतने क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है। अगर और भी आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं और भी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।